नमस्कार, मैं हूं कमलेश। आज हम जखनिया में आए हुए हैं, जहां पे हमें विजय बहादुर सिंह सीपीएम के नेता हैं, जो सचिव भी हैं पार्टी के अपने, और इनसे हम पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार हर मंचों पे यही कहा जा रहा है 400 पार। तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों लगा रही है और कैसे 400 पार कर रही है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए सर। विजय बहादुर सिंह, सीपीएम की जिला सचिव। भारतीय जनता पार्टी के हर मंच से हर नेता, छोटे या बड़े, सारे लोग यह कह रहे हैं कि हम 400 पार इस बार चुनाव जीत रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या सोच है? देखिए, हमारी जो सोच है देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे झूठ पार्टी है ये झूठ पार्टी। और भारत के जितने भी राज्य हैं, किसी में एक भाजपा का लोग बता दें कि हमारा विकास हो रहा है या हमको ज्यादा मत मिल रहा है या हमको ज्यादा सीट मिल रही, ये हर प्रदेश के हर चुनाव में लूज कर रहे हैं। 2 चरण का चुनाव हुआ, 3 चरण का चुनाव हुआ, जिसमें इनकी मीडिया और दूसरी मीडिया भी कहने लगी कि भाजपा पिछड़ रही। तो इसलिए भाजपा जो बार बार कह रही कि हम 400 पार जाएंगे, तो 400 पार इसकी बात नहीं कर रही हो, बल्कि 400 पार टमाटर बिकेगा, 400 पार लहसुन बिकेगा, 400 पार दाल बिकेगी, 400 पार तेल बिकेगा। इतनी जबरदस्त महंगाई होगी कि ये 400 पार इसके लिए बोल रहे हैं, सीट पर ये बात नहीं कर रहे हैं। सीट तो इनकी अब 400 पार की भाषा भी इनकी बंद हो गई है। अब कोई भाजपा के नेता नहीं बोल रहा कि हम 400 पार जाएंगे। भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम काफी विकास किए तो, और भ्रष्टाचार समाप्त कर दिए, यहाँ से गुंडा बदमाश खत्म हो गए, और इसी मुद्दे पे हम 400 पार जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इनका जो अपराध का मामला है, ये मुस्लिम एक समुदाय, अल्पसंख्यक, दलित, अति पिछड़ा पर कार्रवाई हुई। इसी बनारस के अंदर बड़े से बड़े माफिया हैं जो मुख्तार से जो ज्यादा उन पर मुकदमा है, बल्कि उसी के कटघरी में है, लेकिन उनको एमएलसी बना दिया जाए, उनको विधायक बना दिया जाए, उनके पक्ष में खड़ा होकर काम किया जाए। तो इनकी जो द्वेषपूर्ण जो राजनीति है वो खराब है। इन्होंने अपराध खत्म नहीं किया। अपराध कहाँ खत्म किया? भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये तो कहे थे कि थाना में जाओगे तो दरोगा आपको पानी पिलाएगा, बर्फी खिलाएगा, इसके बाद काम करेगा। और बिना थाना, ब्लॉक, तहसील, जिला, सारा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ, कहीं बिना पैसे का कोई काम जनता का नहीं हो रहा। सरकार का कहना है, जैसे गाजीपुर जिले में जहां भी नुक्कड़ सभा हो रही है, चाहे कोई सभा हो रही है, उसमें यहाँ के प्रत्याशी वगैरह यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी शौचालय, हर घर शौचालय दी। जब बहू बेटियां आती थी, पेट में दर्द होती थी, तो उन लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इस समय हमारे पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी हर घर शौचालय दी है। तो शौचालय के बारे में आप क्या कहें? देखिए, एक क्षेत्र में हम लोग जिले भर घूमते हैं, एक गांव में अपवाद हो सकता है। कुछ मंदरा में गांव में शौचालय, चाहे वो आवास दिए, उसमें से पैसा प्रधान नहीं दिया, लेकिन और जिले के जितने भी हिस्से हैं, कहीं आवास बना है, कहीं नहीं बना, और सब में 35,000 लूटा गया। 15,000 तो मनरेगा का जो है उनका लूटा गया, 10,000 इस किस्त में, 10,000 उस किस्त में लूटा गया। और शौचालय की अगर बात कर रहे हैं तो मैं भाजपा को चैलेंज कर रहा हूं कि भाजपा के अगर अंदर हिम्मत हो तो स्वच्छ अभियान का जो शौचालय, उसकी जांच करा दें। पूरे देश में और जिले में शौचालय में बकरी बांधी जा रही है, शौचालय में रहठा रखा गया है, शौचालय में गोबर रखा गया है, शौचालय में कूड़ादान रखा गया है। आज शौचालय इनका कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर शौचालय पे इतना बड़ा जोर अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो क्या यह गलत है? एकदम गलत है। उनका शौचालय का जो अभियान है पूरी तौर से भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ा। हम कहते हैं उज्ज्वला योजना, अब कहें एक से उज्ज्वला जरा
प्रधानमंत्री कहें कि माता जी के धुआं लगत और हम उज्ज्वला गैस देने के बाद आप कितना में देते हुआ गैस। इनकी सारी योजना फ्लॉप है। इसमें भ्रष्टाचार किया कौन? ये भ्रष्टाचार सरकार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो सरकार में हैं, जो सरकार के आसपास हैं, वो लोग किए हैं। एक दावा भी लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी अब लोग कूड़ेदान ढूंढते हैं, परिवर्तन हुआ है। कूड़ेदान उनसे नहीं हुआ है। कूड़ेदान का आप कहीं भी रख देंगे तब भी फेंका जाएगा। नहीं तो लाडू की दुकान पर कूड़ेदान देख लीजिए, कूड़ेदान में कितना गिलास बच गई, कितना बाहर गई है। क्या लगता है गाजीपुर का क्या रहेगा समीकरण चुनाव में? समीकरण देखिए, ये सब बातें अलग हो गई हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि 1857 से लेके और 1947 तक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जिसमें भगत सिंह से लेके सुभाष चंद्र बोस से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके जलियांवाला बाग से लेके तमाम लोग शहादत दिए। मंगल पांडे से लेके त्रिभुवन राय से लेके सरजू पांडे से लेके सादात थाना से लेकर ये जिस तरह का आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उस आजादी में जो हम प्राप्त किए हैं और उस आजादी में जो हमें ग्रंथ मिला है वो हमारा संविधान। आज संविधान पर खतरा है। भाजपा का जो विकास सलाहकार है मोदी जी के, वो कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, इसको बदलना है। कोई हेगड़े कर्नाटक का बदल रहा है, कहीं हरिद्वार में शपथ कारी, चाहे जो भी प्रत्याशी है वो जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और दिल्ली में कुछ लोग इकट्ठा होके शपथ ले रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, संविधान बदलने का, तमाम चीजें की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर संसद से कुछ ही दूर पर संविधान जलाया गया। अगर संविधान के रक्षक होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं की तो कार्रवाई की। सारे लोग जो भी थे बदमाश, गुंडे बदमाश सब बाहर चले गए या ऊपर चले गए, तो आखिर ये कौन कर रहा है? ये सब देखिए इनकी बातें हो रही हैं। कहीं गुंडा बदमाश खत्म नहीं हुए, गुंडई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और इसी पर जो है इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ रही है। हम मुद्दा से नहीं भटक रहे हैं। जिस महिलाओं को साथ में, जो कठवा से लेके हथरस तक, राम रहीम से लेके आसाराम बापू तक, और आपने देखा दिल्ली के से लेकर और यहाँ जो बनारस के अंदर बीएचयू के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र साथ क्या व्यवहार हो रहा। और सबसे बड़ा 56 इंच का सीना इनका है, इतना बहादुर है, आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं। तो मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहां नंगी करके लड़कियां घुमाई जा रही हैं, वो हमारी बहन नहीं है, वो हमारी बेटी नहीं है। इन लोगों को नहीं दिखाई देता कि मणिपुर की जो नौजवान हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, माँ हैं, वो हिंदुस्तान की माँ बेटी हैं कि नहीं है। तो क्या ये हर मंच पे जो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिला है इस सरकार में 10 साल के, तो क्या ये सब क्या है? अब घोषणा देखिए पूरी तौर से है। महिलाओं के साथ जो इन्होंने किया है, अभी जो भारतीय कुश्ती पहलवान है जो जापान टोक्यो में भारत के लिए पदक लेकर आ रही हैं और उसका तिरंगा लेकर वो टोक्यो में घूम रही हैं, भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, उनके साथ ब्रिजभूषण सिंह इनका जो सांसद है यौन शोषण करता है, उसके साथ अत्याचार करता है। ये है आसाराम बापू को आप देख लीजिए, राम रहीम को कितने बार छोड़ गए। सबसे बड़ा बिल्किस बानो का जो मामला है उसमें ये 15 अगस्त को छोड़ रहे हैं और लड्डू खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो महिला नहीं है। बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कार हुआ वो महिला नहीं है। इस तरह की इनकी जो नजरिया महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। और चाहे जिस प्रदेश में आप देखा जाए, इनके आंकड़ा लेकर आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहां भी इनकी सरकार हो, सबसे ज्यादा महिलाओं पर, दलित पर, तमाम अतिपिछड़ा और गरीब समाज पर उनका अत्याचार हुआ है। तो यह 2 बार में झूठ अगर कह रहे हैं, आप क्या कहना है कि झूठ बोलते हैं लोग? झूठ के अगर किसी सम्मेलन में बैठा दिया जाए तो हमें लग रहा है कि आपके कहने के हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री पहले नंबर पे आ जाएंगे, ऐसा आपका कहना है। तो क्या ये जो भी आज तक चुनाव जीतते आए हैं या झूठ के बल पे ही जीता गया है? और ये झूठ अगर नहीं बोलते तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
तो आज 20 करोड़ 10 वर्ष सरकार है, 20 करोड़ रोजगार पाते। किसानों की आय को दुगना करने की बात। रोजगार तो बहुत दिया गया, रोजगार तो गुजरात में कई कंपनियों में बच्चों को यहाँ बुला के मेला लगवा के। अरे रोजगार का जो आंकड़ा निकालता है उसको आंकड़ा करना बंद कर दिए, रोजगार दिए। अग्निपथ योजना को खत्म कर दिए। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना खत्म करके 4 वर्ष के लिए आप नौकरी दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि 4 वर्ष में सभी लोग धीरे धीरे नौकरी पा जाएंगे। वैसे 26-27 साल एक ही आदमी काम नौकरी करता रहता था, अब तो अच्छा तो 1 वर्ष के लिए कर देंगे ताकि पूरा भारत के जो दुनिया का सबसे युवा देश है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सब निपट जाए कई बार में। 1 वर्ष कर देंगे नौकरी, ये कोई काम होता है? अग्निवीर की योजना जो लाए हैं तो बेरोजगार 30 लाख जगह जो केंद्र की खाली है, राहुल गांधी कह रहा है कि इस दिन 5 जून को हमारी सरकार बनेगी और 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों की हम भर्ती करेंगे। अच्छा 9 पेपर इनका लीक हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। बिहार में भी अभी तेजस्वी ने परीक्षा करा, एक भी लीक नहीं हुआ, और उसके बाद जब तेजस्वी हटा है तो पेपर लीक हो गया है। ये लीक क्या मामला है? व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ क्या है? कहां जांच करा ले रहे? जो बेरोजगार इस समय बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कई वर्ग के लोग हैं, तो क्या उम्मीद है कि वो आपका साथ देंगे? देखिए जो बेरोजगार है वो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा और वो इस सरकार की नीति को समझ गया। जो अडानी अंबानी की सरकार है, साफ तौर से चुनाव फंड से आप साबित कर लीजिए कि चुनाव का फंड जो इन्होंने लिया है ऐसे लोगों से लिया है जो गौ मांस की तस्करी करते हैं, जो गलत वैक्सीन देते हैं, जिनको आप धमका डरवा के पैसा दिए हैं, बड़े पैमाने पर आपने चंदा फंड इकट्ठा किया है और दूसरे पार्टी का आप सील कर दे रहे हैं खाता। वो कैसे चुनाव लड़ेगा भाई? इतना बड़ा अत्याचार तो हिटलर मसोनी तो जो ही कर सकता था। इस रास्ते पर ये काम कर रहे हैं। तो सीज करने के मामले में तो कहते हैं कि अफजाल अंसारी कतार विदेशों से जुड़ा है, वो आतंकवादी रहे हैं, माफिया रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी तमाम वादे कर रही है, अपराधी है, और जबकि अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हम खानदानी इस देश को बचाने वाले क्रांतिकारी। देखिए किसी के कहने से नहीं होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। उसका सब ये गृह मंत्री हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर अफजाल अंसारी का तार जुड़ा है उसको जांच कराएं और जांच करा के ऐसे लोगों को जेल भेजें। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको क्यों बचा रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं। अफजाल अंसारी अगर ऐसा किए हैं तो आप जांच कराओ। गृह मंत्री आपके हैं, विदेश मंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं। ये कहां से तार जुड़ गया? ये क्या कर रहे हैं लोग कि विदेश से तार जुड़ गया? देखिए बात जाके कहते हैं जिन्ना के दिन भर पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं, लेकिन जिन्ना के मजार पर जाके चादर चढ़ाते हैं और बिना बताए चले जाते बिरयानी खाते हैं। कहन थे कि हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे।